बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं उनका समर्थन भी करता हूं, लेकिन पर्दाफाश करेगा कौन? पर्दाफाश तो वही कर सकता है ना, या तो मीडिया कर सकता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से 2014 के बाद क्या कर रहा है। वो तो उनकी झूठ पे पर्दा से इस्तेमाल करके उनका झूठ छिपाते हैं। जब आप ट्रूथ टू पावर की बात करते हो कि सच्चाई का सच्ची बात सामने आनी चाहिए, तो वो सामने लाएगा कौन? या तो मीडिया लाएगा या अदालतें लाएंगी। मीडिया आपको मालूम ही है कि गोदी मीडिया है, ठीक है ना। और सोशल मीडिया में भी इन्होंने ऐसी टीम रखी हुई है कि जो झूठ पे झूठ सोशल मीडिया पे चलाते हैं। कि अब तो थोड़ा बदलाव आया है। जहां तक अदालतों का सवाल है, मैं कई बार देखता हूं कि जो सरकार कहती है, अदालतें कई बार जो भी वो कहते हैं वो समझते हैं कि यही एक सच्चाई है। तो अगर अदालतों में उनके झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा और मीडिया उनके झूठ को छिपाएगा और अपना जो कर्तव्य है मीडिया को वो नहीं निभाएगा, तो सच्चाई सामने आएगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सर, जो कोविड काल में मौत हुई उस कंसर्न में शायद वो बोल रहे थे, जो आंकड़े को लेकर काफी तेज राजनीतिक बहस देश में हुई, उनका कहना है कि सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सरोकारों के लिए सिर्फ सरकारों को सुनना और सच मान लेना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, और इस बयान का मैं समर्थन करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन इसका पालन करेगा कौन? आपको मालूम, उन्होंने कोविड की बात की और यह भी कहा कि कोर्ट ने सुओ मोटो कोविड के मामले में सवाल पूछे और फिर कोर्ट ने ये भी देखा कि जो सही काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और ये इस बात का मैं समर्थन करता हूं, ये मुबारकबाद भी देता हूं। लेकिन पहले फेज में क्या हुआ? कोविड के पहले फेज में क्या हुआ कि सरकार कहने लगी सुप्रीम कोर्ट को कि सड़क पे तो कोई है ही नहीं, और जो गरीब आदमी, जो मजदूर आदमी शहरों में फंसा हुआ था, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, पीने को कुछ नहीं मिल रहा था, वो जो उनके लिए जो रहने का साधन था वो नहीं था। तो उस समय तो सरकार ने कभी सवाल नहीं उठाए, कोर्ट ने कभी सवाल नहीं उठाए। लेकिन दूसरे फेज में जब मैंने देखा, और मैं देख रहा था कि जो कोरोना है ये सबके घरों में घुस गया है, तो निश्चित रूप से सवाल तो उठने थे। लेकिन सर, किसके लिए वो कह रहे हैं? क्या वो सिर्फ केंद्र सरकार के लिए कह रहे हैं या सिर्फ सरकारों के लिए? क्योंकि अपोजिशन तो आवाज उठाती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि लापरवाही है, अनियमितता है, तो कोर्ट का काम तो एक्शन लेना भी है। बिल्कुल, तो इसे ही तो हम चाहते हैं कि ये जो सच्चाई, जो अगर सरकार सच्ची बात कहती है तो वो भी, उसकी भी हमें कोर्ट को बात सामने रखनी चाहिए, और अगर झूठ बोलते हैं तो सवाल भी पूछने चाहिए। लेकिन कोर्ट ही पूछ सकता है ना। हम तो एक बात कोर्ट के सामने ला सकते हैं, याचिका डालकर ला सकते हैं, और कई बातें हमने लाई, लेकिन कोर्ट ने फैसले आज तक नहीं किए। वो याचिकाएं आज भी दिन कोर्ट के सामने नहीं है। चाहे वो कई ऐसी बातें जो बॉन्ड्स हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनका आज तक फैसला नहीं हो रहा। कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके कोई फैसले नहीं होते। तो सच्चाई तो सामने दो ही संस्थाएं ला सकती हैं ना। ये तो एक बहुत गंभीर बात है। तीसरी बात जो मैं आज आपके सामने, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, कि जो हमारी इंस्टीट्यूशंस बनी थी, चाहे वो विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूशंस थी, यूनिवर्सिटीज की इंस्टीट्यूशन थी, या वो गवर्नर की इंस्टीट्यूशन हो, या इलेक्शन कमीशन हो, या सीएजी हो, ये तो आज सब समर्थन दे रहे हैं सरकारों का। तो वो इंस्टीट्यूशंस भी खत्म हो गई। वाइस चांसलर्स अपने आरएसएस के लोग लगाते हैं, गवर्नर आरएसएस के लोग लगाते हैं, सभी नहीं, वाइस चांसलर भी सभी नहीं।
तो अगर यही लोग सरकार का ही समर्थन देने लगे तो जो इस संस्थाओं का जो कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, अगर वो नहीं निभाएंगे तो फिर भी सच्चाई नहीं सामने आएगी। तो एक तो ये संस्थाएं खत्म हो गई, दूसरा अदालतें भी कभी कभार वो सवाल नहीं पूछती, और तीसरा गोदी मीडिया तो आपके सामने है ही। Sir, how can you react on this question because of Supreme Court Judge D1 Chandrachud appealed to the intellectuals of the country to expose the lies of the government, I mean to say state? No, we're doing that on a daily basis. We file petitions on a daily basis before the court, and we try and expose it. And while I completely agree with what Justice Chandrachud has said, and in fact congratulate him for what he said, because there has to be somebody who speaks truth to power. But the fact is that who will expose the lies of the government? There are two main institutions who can do it. One is the institution of journalism, and especially now the mainstream channels. The mainstream channels never expose the truth of the government, of the lies of the government. They always protect the lies instead of exposing the lies. That's the sad part, and we've seen this happening since 2014. And when it comes to the judiciary, many very important matters that need to be heard are not being heard. And many a time the judiciary also accepts what the courts, what the government tells them. Take, for example, the first phase of COVID. You know, somebody said, the government told the court that there's nobody walking on the street, and you saw the reality on the ground. And then, of course, what's happening today is that the institutions like the ED and the CBI are being used to target people. Right? And whether that is true or it's not true, it's not something that I can comment on. But the fact of the matter is that how is it that every opposition leader who has any credibility in this country is targeted by either ED or CBI or some other, or the income tax? That's happening on a daily basis. So if courts don't decide matters and courts don't question the government, the media supports the lies of the government, and the institutions that are supposed to act in a manner that ensures that they do not toe the line of the government, like the Election Commission, the CAG, governors, university system, if they are filled with people who are inclined towards the RSS or who are RSS people, and who openly say that their commitment to the RSS is before their commitment to anything else. Now, if institutions don't stand up to the constitutional responsibility that they have to discharge, including the Election Commission, and if Godi media protects the lies of the government, and courts do not ask questions where they should be asked, then who is going to expose all this? So I congratulate Justice Chandrachud at least for saying this, at least starting a national debate on it. That's very important. Sir, I want to ask one more question because you are a very senior leader. What's your comment to crisis, sir? Because PM Modi said any Indian anywhere, government is committed No, see, we accept that. After all, anybody who is persecuted, whoever it may be, he may be Hindu, he may be Afghani, he may be belong to the Sikh religion or anybody else, it is our constitutional duty to help, to protect. And so I welcome what Prime Minister Modi has said. But at the same time, this protection just should not be limited to people belonging to a particular religion. I mean, that's not the thought on the basis of which the Prime Minister has made the statement. He has said, yes, any Indian. What do you mean by Indian? Who is an Indian? These people who have settled in Afghanistan, they say that they are Afghanis. But of course they are of Indian origin. Right? So I think that when you come to refugees and when you talk of protection of the persecuted, whoever is persecuted must be protected. That's my thought on that. That's my personal opinion. Of course it includes
our brothers and sisters and people of Indian origin. सर, प्रधानमंत्री ने जो कहा दुनिया के किसी कोने में अगर भारतीय तो उसका मदद करना भारत का काम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा और उसका समर्थन करते हैं। तो फंसने का मतलब क्या है? अब अफगानिस्तान में कौन लोग फंसे हुए हैं? वही लोग फंसे हुए हैं जिनको ये डर है, ये भय है कि तालिबान की वजह से उनको टारगेट किया जाएगा, इसीलिए फंसे हुए हैं ना। तो वो तालिबान कोई एक किसी हिंदू या सिख या किसी और के वो धर्म के आधार पर तो नहीं टारगेट कर रही। वो तो उन लोगों को टारगेट करेंगे जो लोग सोचते हैं, जो तालिबान सोचती है कि जिन लोगों ने अफगान रेजिम का समर्थन किया, इसीलिए टारगेट करेंगे ना। तो बिल्कुल मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि लेकिन ये बात केवल हिंदुस्तानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देखिए बाकी जो देश हैं, जो जर्मनी है, जो अमेरिका है, कनाडा है, वो सब अफगानियों को ले रहे हैं जो परसिक्यूटेड है। तो हिंदुस्तान को भी वही कदम उठाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।